हेलो दोस्तों, दिस इज राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स मैनेजिंग पार्टनर। लेके आए हूँ आपके लिए मार्केट आउटलुक। देखते हैं मार्केट में क्या हुआ ये वीक। पहले अपना मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर अपन मार्केट हम लोग मार्केट आउटलुक देखेंगे और आज कुछ चार्ट भी डिटेल में देखेंगे। मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग सब फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा आज चार्ट थोड़ा डिटेल में देखना जरूरी है। मार्केट आउटलुक 20 आज है 29 जून 2024। और मार्केट पिछले वीक क्या हुआ? पिछले वीक निफ्टी 2.17% अप रहा। अगेन ऑल टाइम हाई क्लोजिंग, न्यू हाई। अभी और काफी न्यू हाई देखने बाकी है, लेकिन मार्केट इज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। वो बढ़ते ही जा रहा है और अच्छा बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी भी ठीक रहा, 1.32% अप। कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा कम बढ़ा, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली, मतलब ब्रेथ ओके था। मार्केट काफी 2% अप था, लेकिन ब्रेथ इतना कुछ खास नहीं था। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.38% अप, ऑल टाइम हाई अगेन। मिड कैप 0.42, अगेन ऑल टाइम हाई। तो आप देखें, स्मॉल कैप और मिड कैप में इतना बढ़त नहीं देखा गया जितना निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा गया। इसका क्लियर मतलब ये है कि ब्रेथ थोड़ा कम ठीक था। लॉन्ग टर्म बायर्स हमारा अभी भी बुलिश है। बुलिश सेक्टर में ऐसा हुआ कि भाई निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो हैवी वेट्स थे ना, वो काफी बड़े। इसीलिए आपने देखा कि निफ्टी 2% बढ़ा अभी, और स्मॉल कैप मिड कैप कम बढ़े। लास्ट 6-12 महीने से हम ये देख रहे थे कि निफ्टी जितना बढ़ता था उससे ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप बढ़ते थे। अभी कुछ हफ्तों से हम लोग ने ऐसा देखा है कि भाई लार्ज कैप में रैली आ रहा है, जो इंडेक्स के हैवी वेट है उसमें ही रैली आ रहा है। और जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो काफी बढ़ चुके हैं, वहां थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, इसके लिए इतने बढ़ नहीं रहे। सिल्वर अगेन 89,000 के आजू बाजू सपोर्ट पे ही है, अक्यूमुलेशन जोन में है। गोल्ड भी 71,000 के आजू बाजू अक्यूमुलेशन जोन में है। DXY 105.84 वही का वही है, कुछ नहीं कर रहा है अभी। बजट का माहौल है, तीसरे वीक में बजट है जुलाई के, तो तब तक थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ेगा। और जैसे जैसे बजट नजदीक आएगा, विक्स जो इंडिया विक्स है वो बढ़ते जाएगा, एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ऑप्शंस आल्सो। इंडिया विक्स आपने देखा, देखो 5% बढ़ा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे इवेंट नजदीक आता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है, और इवेंट के खत्म हो जाने पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स कम हो जाता है। जो हम लोग ने जो लास्ट टाइम भी देखा कि जब भी इलेक्शन का रिजल्ट था, तो वॉलेटिलिटी 32 तक चला गया था, और जैसे ही इवेंट खत्म हुआ वो पूरा डंप हो गया, अराउंड 11-12 तक आ गया था वापस। अभी जो बजट को एक इवेंट ही माना जाता है, पहले पहले के मुकाबले अभी इतना इवेंट नहीं माना जाता है। पहले जब भी बजट होता तो काफी वॉलेटिलिटी होती थी। अभी बजट एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं होके एक नॉर्मल अकाउंटिंग एक्सरसाइज है, ऐसा अभी धीरे धीरे एक्स्टैब्लिश हो रहा है, क्योंकि काफी जो पॉलिसी डिसीजन है ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। और आउट ऑफ बजट ये सब डिसीजन ऑलरेडी ले लेते हैं गवर्नमेंट। तो बजट में इतना मोटा मोटी वी आर एबल टू प्रोडिक्ट कि ये कहाँ जाने वाला है। पिछले वीक में जो भी बुलिश सेक्टर थे रियलिटी, उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। कंजम्पशन में थोड़ा बढ़त देखा गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ा बढ़त आया, और प्राइवेट बैंक हम काफी 15 दिन से हम तेजी में है प्राइवेट बैंक में। तो ये प्राइवेट बैंक में भी बढ़त देखी गई। अभी कुछ भी खास बैरिश नहीं है, लेकिन अगर फिर भी बैरिश कुछ हो तो यहाँ PS पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वहाँ, और पब्लिक पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक जहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है। बाजार में वैसे ज्यादा कुछ बेरिशनेस बचा नहीं है। अभी कौन से सेक्टर बुलिश दिखा रहे हैं? ऑटो वापस ये वीक थोड़ा ऊपर आया है। कंजम्पशन रियलिटी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग था, फिर भी अभी भी उसका बुलिश स्कोर मेंटेन है। और निफ्टी बैंक भी बुलिश में है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये 5 सेक्टर बुलिशनेस में है। बैरिशनेस में कौन सा है? आईटी अभी भी थोड़ा बैरिशनेस सिग्नल्स में आ रहा है, लेकिन हम लोग 2-3 वीक से आईटी में बैरिश नहीं है। अभी भी उसका जो स्कैन है वो बेरिश से बुलिश कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी मुझे लग रहा है एक आध वीक और बढ़त आएगी तो ये स्कैन भी बुलिश हो जाएगा। आईटी हमें अच्छा लग रहा है और बढ़ भी रहा है। मीडिया थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा गया। PSU बैंक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिया गया। तो ये था मार्केट आउटलुक। अभी थोड़ा अपन अपना चार्ट देख लेते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं चार्ट में मार्केट क्या कर रहा है। लेट्स सी व्हाट निफ्टी इज डूइंग। यस, निफ्टी वीकली देखो कितना बढ़िया कैंडल है, 2.27% ऑल टाइम हाई पे। इतना बढ़िया कैंडल मतलब एक कंटिन्यूशन है। ये जर्नी आगे भी चालू रह सकती है।
तो बुलिशनेस मुझे लग रहा है बरकरार रहेगा। 24.5 के आजू बाजू पहला पड़ाव है। उसके बाद में हम लोग ने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मार्केट आउटलुक दिया था, करीबन जनवरी में ही दे दिया था कि हमें लग रहा है कि मार्केट जा रहा है 27 से 28 हजार तक की तरफ। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी देखिए आप, अच्छा सा कैंडल है, थोड़ा ऊपर में प्राइस रिजेक्शन हुआ है लेकिन कैंडल फिर भी अच्छा ही है, ठीक है। वैसे फिन निफ्टी में भी कैंडल अच्छा अच्छा कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल है और सब्सटेंशियली बुलिश है। स्मॉल कैप देखिए बहुत छोटा कैंडल, तो ज्यादा कुछ है नहीं वहाँ, प्रॉफिट बुकिंग है और थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडेक्स चलने के बाद वापस स्मॉल कैप और मिड कैप चलने लगते हैं, तो हो सकता है अगला वीक ब्रॉडर मार्केट इंप्रूव भी हो जाए और स्मॉल कैप और मिड कैप भी चलने लगे। ऑटो इंडेक्स थोड़ा पिछले वीक में प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस थोड़ा उसमें बाइंग आया है। मेटल इंडेक्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अभी भी जारी है, तो मेटल इंडेक्स में अभी भी कंसोलिडेशन चालू है। रियलिटी इंडेक्स देखो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है रियलिटी में, जो हमने देखा कि करीबन इंडेक्स 2-2.5% नीचे आया। ओवरऑल बुलिशनेस है लेकिन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है। इंडिया कंजम्पशन, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स थोड़ा बुलिशनेस अगेन ये वीक में रहा। सीपीईसी इंडेक्स देखो कंसोलिडेशन में है, ज्यादा कुछ भी बुलिश बैरिश कुछ नहीं है। इंफ्रा वेरी गुड कैंडल, वेरी वेरी ग्रीन कैंडल एंड इट इज ब्रेकिंग इन अनदर न्यू हाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वैसे भी हम बुलिश है और हमने इसीलिए हम लोग ने स्मॉल केस लॉन्च किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलग से हम लोग ने स्मॉल केस लॉन्च किया क्योंकि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बुलिश है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अगेन स्मॉल प्राइस एक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल एक्शन बुलिश एक्शन है उसमें। एमएनसी अगेन बुलिश। पीएसयू बैंक देखे देखिए बिल्कुल भी 2-3 वीक से कुछ भी एक्शन नहीं है। ऑयल एंड गैस का इंडेक्स देखिए कितना बड़ा इंडेक्स है, इट वाज लेट। ऑयल इंडेक्स में है मेजर जो हेवी वेट है रिलायंस, वो काफी बड़ा है पिछले वीक, उसके कारण इतना अच्छा कैंडल देखा गया है। सीनेक्स मीडिया, मीडिया अगेन प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है। एंड आईटी, आईटी देखिए, आईटी में क्यों बोल रहा हूँ कि बेरिशनेस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आईटी में देखिए ये बड़ा सा कैंडल बनना है और ये जो पूरा पूरा जो बेरिशनेस था वो खत्म हो गया था यहीं पे, और देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। तो आईटी में फ्रेश तेजी करने का लगता है कि फ्रेश तेजी कर सकते हैं आईटी में, और वेरी सुन वो ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर सकता है। तो आईटी में काफी जगह भी है बढ़ने का, और ये जो बेरिशनेस था वो काफी कम हो गया है। फिर नीचे हम लोग ऑलरेडी देख लिया है। एफएमसीजी इंडेक्स, एफएमसीजी इंडेक्स भी देखिए यहाँ जो अच्छा सा फ्लैग बना है और यहाँ वापस वो ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है, तो एफएमसीजी भी अभी बेरिश नहीं रहना चाहिए। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में कहीं पे भी बेरिश ज्यादा दिख नहीं रहा है। गोल्ड देखो नीचे, इंडिया विक्स देखिए यहाँ पर, इंडिया विक्स भी थोड़ा बढ़ना चालू हुआ है क्योंकि अभी इवेंट बजट का इवेंट है। गोल्ड देखिए तो गोल्ड भी कुछ भी नहीं कर रहा है, एकदम कंसोलिडेट कर रहा है। सिल्वर भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो ओवरऑल यूएस डॉलर इंडेक्स भी देखिए तो यहाँ वही के वही रेंज में बना हुआ है। आने वाले वीक में हमें लगता है कि तेजी कंटिन्यू रहेगी। रन अप टू द बजट अलग अलग सेक्टर के सब रूमर्स चलते हैं, इंफॉर्मेशन आती है कि इसको बेनिफिट होने वाला है, उसको बेनिफिट होने वाला है, और प्राइस स्पेसिफिक एक्शन होती रहेगी। और इवन बजट हमको लग रहा है इतना बड़ा इवेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वोट ऑन अकाउंट हो चुका है फरवरी में, तो ये खाली एक फॉर्मेलिटी होगा। और मुझे लग रहा है ये बार एग्रीकल्चर वगैरह में थोड़ा आउटलुक बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा, डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग का पीएलआई में ऑलरेडी मूवमेंट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से चालू हो गया है कि पीएलआई स्कीम में और भी सेक्टर इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो ये 3 सेक्टर जो फोकस है गवर्नमेंट के, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तीनों तीन में हमने अपने स्मॉल केस लॉन्च किए हैं 31 मई को। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी में पार्टिसिपेट करो, तो आप वहां पर सब्सक्रिप्शन करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। So this is all from my side this week. Thank you very much. This is Rakesh Pujara signing off. Thank you.